हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, आज हमने यह एक नुस्खा तैयार किया था। तो मेरे दोस्त हैं, उनके लिए। तो मैंने आप दोस्तों के लिए भी फ़र्ज बनता है कि बता दूं। वैसे तो यह हमने आपको सभी चीज़ें दिखानी थी, लेकिन मैं कहीं काम पे था तो पीछे से बच्चों ने यह पीस कर तैयार कर दिया है। तो इसलिए मैं आपको इसका जो इसमें डला है वो सब कुछ बता देता हूँ। तो जो भी दोस्त यह बनाएगा, पेट के और मैदे के मुताबिक, मैं आपको यकीन और दावे से बोलता हूँ कि यह आपके मतलब की एक शान बन जाएगा और आप कभी भी इसको बनाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि यह इतना कामयाब चूर्ण है। दोस्तों, आज हर इंसान का मैदा खराब हो चुका है। मैदे में जलन, तेजाब, कब्ज, गैस, बदहजमी, पेट का फूलना, वायु, ये सब रोगों की एक ही चूरन। जब तक इंसान का मैदा ठीक नहीं होता, उसका जिगर मसाना ठीक नहीं होता, इतनी देर तक हम कुछ भी उसको खिला दें, बड़ी बड़ी दवाइयाँ खिला दें, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। मैदे ने ही सब काम करना है। दो पैथियाँ हैं, एक मैदे से जाने वाली और एक बाईपास। अब मान लो कोई भी, चाहे एलोपैथी दवाई हो या आयुर्वेदिक दवाई हो, उसको हम खाते हैं मुंह से, तो पानी के साथ, दूध के साथ, लस्सी के साथ, किसी भी अनुपान के साथ जब हम उसको खाते हैं, तो हमारे मुख में, यानी कि जुबान और तालू, जिसको हम ऊपरी साइड बोलते हैं, मुंह का ऊपरला सिरा, जुबान के ऊपर, इनमें से हमारे एक ऐसे सी सी करें तो लाल निकलती है, जिसको बोलते हैं हम पानी निकलना। यह इनके साथ मिलकर अंदर जाती है और हमारा मैदा फिर जोर शोर से काम करता है। फिर इस चूर्ण को या किसी दवाई को या एलोपैथी दवाई को पचाता है। पचाने के बाद, एक मिनट दोस्तों, फिर उस दवाई को जिस मर्ज के लिए और जिस ताकत की वो हैसियत रखती है दवाई, और जिस पार्ट के लिए, जिस जिस्म के जिस हिस्से के लिए वो बनाई गई है, या जिस रोग के लिए वो बनाई गई है, वो मैदा वहाँ से उसको ताकत को पहुँचा देता है। दूसरी होती है बाईपास, जो ऐसे निडल के साथ इंजेक्शन के रूप में या ग्लूकोज के रूप में हम दवाइयाँ देते हैं। यह मैदे में गुजर कर नहीं जाती, यह सीधी ही हमारे ब्लड में चली जाती हैं। तो दोस्तों, यह जो मैदा है, मैदे की एक खासियत है, इसको जिस चीज़ की पहचान नहीं है, या जो चीज़ कभी अंदर नहीं गई जिसको, तो यह उसको बाहर निकाल देता है। यानी कि इंसान को उल्टियाँ लग जाती हैं, वो पचाता ही नहीं है उसको, जो हमारे जिस्म के लिए जानकार
के अनुसार हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद ना हो, उस चीज़ को हमारा मैदा पचाता ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो जितनी भी एलोपैथिक दवाइयाँ बनी हैं उनको बाईपास यानी कि ग्लूकोज या इंजेक्शन से देते हैं। तो मैदा एक बहुत अहम चीज़ है शरीर में। मैदा और दिमाग जब ये काम करते हैं तो इंसान तरक्की पे रहता है, पुष्ट रहता है और खुश रहता है, तंदुरुस्त रहता है। तो आज मैं आपको मैदे के लिए एक टॉनिक लाजवाब, हर इंसान हर उम्र में खा सकता है, हर आदमी अपने घर में रखे इसको, जिसको प्रॉब्लम हो तब भी ना हो तब भी, क्योंकि यह वैसे खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं करता। दूसरी ये दवाई है, इसके मतलब अभी देखो सर्दी है, इसके कारण ये अभी खुश्क नहीं हो रही, अभी चंद दिन और लगेंगे यह नामर्दी की गोलियां जो बनेंगी। इसके लिए भी मैंने वीडियो में बड़ी अच्छी प्रकार से समझाया था कि हमने काली मिर्च, मग पीपल, इनको और कुचला 20 ग्राम मग, 20 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम कुचला लेकर इसको आपस में खर्ल किया। खर्ल करने के बाद उसमें से 10 ग्राम यानी 1 तोला लेकर और उसमें 1 ग्राम संखिया डालकर खर्ल किया। खर्ल करने के बाद 500 ग्राम धतूरे का रस उसमें जज़ब किया, 500 ग्राम धतूरे के फलों का रस और 500 ग्राम हमने इसमें लंबी बैंगनी का रस जज़ब किया है। अब इसमें बैंगनी का रस जज़ब हो रहा है, रस ख़त्म हो गया है। अब हम इसको खर्ल कर रहे हैं। मौसम ठंडा होने के कारण इसमें समय लग रहा है। जिन दोस्तों की बुकिंग है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और यह जो गोलियाँ बनेंगी यह नामर्दी को चंद दिनों में ठीक करेंगी और इंसान की टाइमिंग बहुत लंबी बनाएगी। आज सबसे ज़्यादा लोग ये करते हैं कि मेरी टाइमिंग नहीं है, तो यह गोलियां टाइमिंग भी बनाएंगी और चंद दिनों में अब तैयार होने वाली हैं। अब दोस्तों यह चूर्ण है जो जिसको कब्ज रहती है, पेट में दर्द रहता है, गैस, बदहजमी, वायु गोला, ऐसी अमराज पेट के सबके लिए यह, और जिनका मैदा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, उनको खट्टे डकार आते हैं, एसिडिटी बनी रहती है, यह उनके लिए है। मैदा भूख उनको लगती नहीं है, तो यह सब चीज़ों को ठीक करेगा और भूख को बढ़ाएगा। जिनको यह प्रॉब्लम है वो महीना 2 महीना इसको खाएं तो उनको बहुत लंबे समय तक उनका मैदा ऐसा हो जाएगा कि ईंट हो या रोड़ा, लकड़ हो या कोई पत्थर, सबको पचाने के लायक बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लकड़ पत्थरें खानी है। ये एक मिसाल है कि मैदा इतना ताकतवर हो जाएगा कि आपको अगर पत्थर जैसी चीज़ भी खा ली उसको भी पचा देता है। दोस्तों इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, काला नमक, जिसको नमक स्याह बोलते हैं, ये जितनी चीज़ें मैं बोलूँगा ये सभी हमने बराबर लेनी है। इसमें आप 1-1 तोला भी ले सकते हैं, 20-20 ग्राम भी ले सकते हैं, किलो भी ले सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ें आपने बराबर वजन में डालनी है। इसमें नंबर 1 पर हमने काला नमक, नमक स्याह, नंबर 2 पे नसादर, नसादर ठीकरी, नंबर 3 सनाए की पत्ती। सनाए पत्ती को सना मक्की भी बोलते हैं। उसको साफ करके उसकी डंडियाँ, फलियाँ, गंदे पत्ते सभी निकाल कर
केवल हरे और पुष्ट पत्ते लेने हैं और वो डालने हैं। काली मिर्च, देसी अजवाइन, सौंफ, बादियान जिसको बोलते हैं सौंफ, सौंठ, जंजबीर और खुश्क पुदीना। देसी पुदीने की डंडी नहीं लेनी, केवल उसके पत्ते पत्ते लेने हैं। और अनार दाना जो पंसारी से मिलता है, करेना स्टोर से मिलता है, जो हम चटनी में डालते हैं उसको अनारदाना बोलते हैं। और रेवंद खताई, ये सभी चीज़ें आपने इसमें बराबर बराबर पीस कर मिलाकर और इसको छलनी ब्रीक से छान ले, तो यह आपका चूर्ण तैयार है। उसके बाद दोस्तों आपने चम्मच का चौथाई हिस्सा से लेकर आधा चम्मच तक दवाई खानी है दिन में। जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, खाना खाने के 1 घंटे बाद वो गुनगुने पानी से लें तीनों समय। और जिनको कम प्रॉब्लम है वो 2 समय लें, लेकिन 1 हफ्ता पहले तीनों समय लें। तो यह आपको खुश कर देगा, आपकी थकान दूर कर देगा। जिस्म में जितनी इन प्रॉब्लमों के कारण दर्दें, खट्टे डकार, वायु, गैस, ये हिसाब लगा लें कि ये आपके मैदे का डॉक्टर है। और चंद दिनों में आपकी बहुत पुरानी जो कब्ज रहती है वो भी ठीक करेगा। तो यह आप बनाएं और अपने घर में रखें। ये जो लोग बाज़ार में से लेकर तीक्ष्ण तेज, जिनमें रेवंद असारा बहुत मात्रा में डाला होता है या जमाल घोटा डाला होता है, वो आदमी रात को खाता है, सुबह बहुत लूज मोशन हो जाता है और वो सोता मैं रिलैक्स हो गया, लेकिन अगले दिन वो नहीं खाता तो फिर कब्ज रहती है। इन चूर्णों ने आपकी आंतों में सिवाय अल्सर के कुछ नहीं करना। अब आप बाज़ार में से एलोपैथी दवाई टैबलेट लेते हो तो सुबह आप खा लेते हो और आपका रात को खा लेते हो, सुबह आपका पेट साफ हो जाता है और फिर अगले दिन आपको फिर खाना पड़ता है। तो रूटीन से आप खा रहे हो तो वो आपको मैदे को ठीक नहीं कर रहा कि नेचुरल पेट आपका काम करे। वो तो एक पहाड़ा बन के रह गया, जैसे डंगरों को पहाड़ा डालते हैं, जब तक खाओगे तो काम करेगा। इसी कारण जो मैदा आपका कुछ कर रहा है वो भी काम करना छोड़ जाएगा, छोड़ जाता है, छोड़ रहा है। और अधिक लोगों को जो आंत का अल्सर होता है, मैदे का अल्सर होता है, लीवर का, ये जितने अल्सर आपको हो जाते हैं, ये जो बाजारी चीज़ें या तेज चूर्ण खाते हो उन्हीं के कारण होता है। सो दोस्तों, यह नेचुरल चीज़ बनाकर रखें। जिनको बीपी बहुत हाई बढ़ता है वो नमक कम कर सकते हैं। तो यह दोस्तों, मुझे बहुत दोस्तों ने ये कहा था कि हमें समझ नहीं लगी कि ये 1 तोले में कितना क्या डालना है। तो जब किसी चीज़ की 3-4 वीडियो बन जाती हैं, उनको अच्छी तरह से देखें। या उसका पार्ट अगर 1 ही है, मैंने 1 लिख दिया तो 2 भी आएगा, तो इंतज़ार करें। अगर हमने सारी फाइनल कर दी है और आपको समझ नहीं आ रही तो किसी दूसरे भाई को भी वो वीडियो सुना लें, क्योंकि जो बात मैंने बड़े अच्छे से बता रखी है वो मुझे आप एक वीडियो देखते हैं कुछ लोग और फिर कुछ समझ नहीं आई और मुझे मैसेज कर देते हैं कि आप बताएं। तो मैं उन लोगों को ब्लॉग गारंटी से करता हूं, चाहे मेरे वो अपने जितने मर्जी पुराने अजीज हों। इस बात का ध्यान रखें, मेरे में अगर जिस आदमी को मेरी
बात कहने का या मेरी आवाज़ का या इस चीज़ की समझ नहीं आती, उनके लिए मेरे साथ कोई राब्ता रखने का मतलब नहीं बनता। क्योंकि मैं एक बार यहाँ समझाता हूँ और फिर ये वीडियो दोबारा मैं किसी के व्हाट्सएप पे ऑडियो में रिपीट नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ इंसान को समझ नहीं आती, वो पूछना फ़र्ज है, लेकिन वीडियो में मैंने बताई हुई चीज़ और वो इंसान कहता है कि मुझे दोबारा बताओ, तो फिर उसको मैं गारंटी से ब्लॉक करता हूँ। ये बनाएं, फ़ायदा उठाएं और हर आदमी अपने मदद पे अपने घर में यह रखे। जिस दोस्त को यह नहीं बना पाएंगे, यह को बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हर इंसान बना सकता है, वो चाहे हकीम हो चाहे ना हो। इसमें कोई भी चीज़ साइड इफ़ेक्ट की नहीं है। तो आप गुनगुने पानी से इसको लें, तो और कोई चीज़ मुझे लगता नहीं बताने वाली। और हाँ, जिसको यह चूर्ण चाहिए वो हमें सोनलाल जी को मैसेज कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।